हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। तो आज हम कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर चल रहा है। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए जिसका नाम है राउल्ट का नियम। तो हम आज पढ़ेंगे राउल्ट का नियम व राउल्ट की स्थितियां। ओके, तो सबसे पहले राउल्ट जो थे एक वैज्ञानिक थे। ये इन्होंने बाष्पशील पदार्थों के बारे में अपना नियम दिया और ये दिया था 1887 ईस्वी में। तो सबसे पहले हम राउल्ट के नियम को समझेंगे, उसके बाद इसकी परिभाषा। ओके प्यारे बच्चों, हम एक लेते हैं बीकर या फिर बर्तन लेते हैं। ओके, अब एक बर्तन में हमने ए पदार्थ ले लिया है, जबकि दूसरा क्या ले लिया है, दूसरा बी पदार्थ ले लिया है। ए जो है वो क्या है प्यारे बच्चों, वो है बाष्पशील पदार्थ, बाष्पशील पदार्थ। बी क्या है, बी भी बाष्पशील पदार्थ है, बाष्पशील पदार्थ। अब प्यारे बच्चों, बाष्पशील पदार्थ कैसे कहते कैसे हैं, तो जो बाष्प बनाते हैं उन्हें बाष्पशील पदार्थ कहते हैं। तो लिख सकते हैं जो बाष्प बनाते हैं क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, बाष्पशील पदार्थ कहलाते हैं। अब हमने एक बीकर लिया था, बीकर में क्या लिए थे, दो पदार्थ लिए थे ए और बी। अब इनका कोई दाब भी तो होगा, हमने लिख दिया ए का बाष्प दाब, ए का बाष्प दाब यहां पे लिखेंगे ए का बाष्प दाब कितना है प्यारे बच्चों, ये है पी ए। कितना है, ए का कितना है, पी ए, और बी का कितना होगा, जब ए का पी ए है तो बी का कितना होगा प्यारे बच्चों, पी बी। एक बर्तन में दो बाष्पीय पदार्थ हैं। ओके, उसके बाद दोनों का पहले का बाष्प दाब जो होगा वो P होगा, दूसरे का कितना होगा, PB, लेकिन इनका कुल बाष्प दाब भी तो होगा, कुल क्या होगा, बाष्प दाब। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना होगा कुल बाष्प दाब, तो लिख सकते हैं P बराबर A का बाष्प दाब कितना है प्यारे बच्चों, PA, और B का कितना है, PB। ओके, समझ में आया। तो अब देखेंगे क्या इसकी, अब देखेंगे परिभाषा। अब देखेंगे प्यारे बच्चों इसकी परिभाषा। तो ये कह रहा है नंबर, बाष्पशील पदार्थों के आंशिक बाष्प दाब, आंशिक बाष्प, आंशिक माने बहुत कम, का योग Pa प्लस Pv उसके कुल बाष्प दाब के समान होता है। जो हमने फार्मूला निकाला P बराबर Pa प्लस Pv। दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा, किसी बाष्पशील पदार्थ का आंशिक बाष्प दाब, किसी बाष्पशील पदार्थ का आंशिक बाष्प दाब उसके मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को किससे शो करते हैं प्यारे बच्चों, x से, तो उसके मोल प्रभाज x के सीधे समानुपाती होता है। तो हम देखेंगे पदार्थ A के लिए, क्या देखेंगे, बाष्पशील पदार्थ A के लिए। तो यहां पे लिखेंगे बाष्पशील पदार्थ A किसके समानुपाती होता है, A। तो Pa समानुपाती x, देख सकते हैं, देखो Pa, A का आंशिक बाष्प दाब कितना है, A का आंशिक बाष्प दाब है Pa, कितना है प्यारे बच्चों, Pa किसके समानुपाती होता है, x, मोल प्रभाज क्या होता है। ओके, समानुपाती हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो कर सकते हैं Pa बराबर P नॉट A x A।
ये हमारा दूसरा पॉइंट जो कह रहा है, ये कह रहा है किसी वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के सीधे समानुपाती होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? समानुपाती। तो हमने ए का वाष्प दाब जो कितना था वो था पीए, तो किसके समानुपाती होगा? एक्स ए के। तो पीए समानुपाती एक्स ए। उसके बाद पीए समानुपाती हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो पीए बराबर पी नॉट ए एक्स ए। ओके, अब पी नॉट ए जो है उसे बोलेंगे शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब। लिख सकती हैं, ये क्या है? शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब। ओके, अब हमने किसका निकाला है? ए पदार्थ के लिए निकाला है। क्या हम बी पदार्थ के लिए निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा देख सकते हैं। तो बी पदार्थ के लिए तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देख सकते हैं, एक बार फिर से देखेंगे पदार्थ, वाष्पशील पदार्थ ए, तो यहां पे देखेंगे वाष्पशील पदार्थ ए। ओके, तो ए का प्यारे बच्चों वाष्प दाब कितना था? तो वो था प्यारे बच्चों पी ए। अब किसके समानुपाती होता है? वो होता है प्यारे बच्चों एक्स ए के। समानुपाती हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो ये होगा पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए। ओके, इसे बोलेंगे शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब। जब पदार्थ, वाष्पशील पदार्थ ए के लिए निकल के आया पीए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, तो हम देखेंगे वाष्पशील पदार्थ बी के लिए, वाष्पशील पदार्थ बी। अब बी का कितना था? तो वो था पी बी, किसके समानुपाती होगा? एक्स बी के। क्या होगा? एक्स बी। समानुपाती हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा पी बी बराबर पी नॉट वी एक्स बी। अभी तक हमने प्यारे बच्चों क्या कितने फार्मूले पढ़े हैं? एक पढ़ा था हमने ये वाला, जो हमने मान निकाले थे कुल वाष्प दाब P बराबर पी ए प्लस पी बी। और उसके बाद दूसरा निकाला था हमने पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए। ओके, तीसरा जो निकाला था ये निकाला था पी बी नॉट, सॉरी, पी बी बराबर पी नॉट वी एक्स वी। ये हमारे तीन फॉर्मूले निकल के आए। पी ए का मान कितना है? पी नॉट ए एक्स ए। पी नॉट वी का मान कितना है? पी वी का मान, सॉरी, पी वी का मान कितना है? पी नॉट वी एक्स बी। इन दोनों वैल्यू को उठा के इस वाली इक्वेशन में रखेंगे। तो प्लीज इसका स्क्रीन शॉट देखिए। अब देखेंगे राउल्ट के नियम की स्थितियां। आप देखेंगे राउल्ट के नियम की स्थितियां, जिसे बोलेंगे कंडीशन ऑफ राउल्ट लॉ। तो सबसे पहले हम तीन बर्तन लेंगे। देखो, पहला ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया, और तीसरा ये ले लिया। ओके, इस तरीके से इसे कर सकते हैं। उसके बाद इसे फर्स्ट बोल दो, इसे सेकंड बोल दो, इसे थर्ड बोल दो। ओके,
अब पहले वाले केस में, केस फर्स्ट बोल सकते हैं इसे, पहले वाले हमने ए पदार्थ ले लिया और बी पदार्थ ले लिया। अब ए जो है ये है वाष्पशील पदार्थ, वाष्पशील पदार्थ, ओके। और बी क्या है, ये भी वाष्पशील पदार्थ। अभी देखा था हमने, तो ए का वाष्प दाब कितना होगा प्यारे बच्चों, ए का होगा पी ए और बी का कितना होगा पी बी, कितना होगा पी बी। जब इन दोनों का दो पदार्थ लिए हमने, दोनों ही वाष्पशील है, तो ए का वाष्प दाब पी ए और बी का वाष्प दाब पी बी, तो इनका कुल वाष्प दाब भी तो होगा, बिल्कुल होगा। तो बोल सकते हैं पी बराबर पी ए प्लस पी बी, ओके। केस फर्स्ट। दूसरा देखते हैं। अब इसमें हमने दो पदार्थ लिए, ए और बी। अब ये वाला पदार्थ जो लिया है वो लिया है हमने ए वाष्पशील पदार्थ, ए वाष्पशील पदार्थ। और बी का लिए, बी क्या लिया है, बी लिया है वाष्पशील पदार्थ, ओके। अब ए वाष्पशील पदार्थ है तो ये तो कोई वाष्प बनाएगा नहीं, इसका हो जाएगा जीरो, ओके, कोई भाप नहीं बनाएगा। उसके बाद पी बी का वाष्प दाब कितना होगा, तो ये होगा पी बी, तो इसका कुल वाष्प दाब कितना होगा, तो ये होगा पी बराबर पी बी, पी बराबर पी बी। लेकिन तीसरे में जो लिया है हमने ए और बी, ये भी क्या है, ये है ए वाष्पशील पदार्थ और ये भी क्या है, ए वाष्पशील पदार्थ। तो ये भी अवाष्पशील पदार्थ है ए और दूसरा भी अवाष्पशील पदार्थ है, तो इसमें कोई भी भाप नहीं बनेगी, तो ये राउट लॉ को फॉलो नहीं करता, ओके। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। अब देखेंगे प्यारे बच्चों केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, जब दोनों पदार्थ ए व वी क्या हो प्यारे बच्चों, वाष्पशील, वाष्पशील हो, तब हमारा क्या क्या केस लगेगा, तो ये लगेगा, हमने पढ़ा था P बराबर पी ए प्लस पी बी, ओके। समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं इसे। अब पी ए का वाष्प दाब, ए का वाष्प दाब पी ए था, तो ये किसके बराबर आया था, ये आया था पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, ओके। पीवी बराबर क्या था, पीवी बराबर पी नॉट वी एक्स वी। दोनों के मान उठा के पीए और पीबी की जगह रख देंगे, तो ये हो जाएगा P बराबर क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स वी, ओके। और करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा P बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट वी 1 माइनस ए एक्स ए। तो ये हो गया हमारा किसके लिए, जब दोनों वाष्पशील पदार्थ हो उसके लिए सूत्र, ओके। देख सकते हैं जब दोनों पदार्थ ए और बी वाष्पशील हो, तब P बराबर, P जो है कुल वाष्प दाब है और P जो है शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब। उसके बाद Pa प्लस Pb,
पी ए का मान कितना है, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, उसके बाद पी बराबर पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, दोनों के मान उठा के कहां रख देंगे, पी ए प्लस पी बी की जगह। वैल्यू आ जाएगी, मान रखने के बाद P बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, ये हमने मूल प्रभाज में फार्मूला पढ़ा था, आपने देखा होगा कुल मूल प्रभाज का, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो समीकरण नंबर हो जाएगी 2। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब देखेंगे जब ए पदार्थ अबाष्पशील हो और बी पदार्थ बाष्पशील हो। अब देखेंगे प्यारे बच्चों केस सेकंड, जब ए अबाष्पशील हो और बी बाष्पशील हो, तो हमने जो निकाल के आया था हमारा फार्मूला यही तो आया था, P बराबर कुल वाष्प दाब बराबर P बी। क्या कर सकते हैं, P बराबर P नॉट वी एक्स बी। ओके, क्या कर सकते हैं और इस तरीके से P बराबर P नॉट वी 1 माइनस के एक्स ए कर सकते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 के थ्रू। अब इसकी गुणा अंदर करेंगे तो ये जाएगा P बराबर P नॉट वी माइनस P नॉट वी एक्स ए, P नॉट वी एक्स ए को इधर लिया हो। ओके, कर सकते हैं P नॉट वी एक्स ए बराबर P नॉट वी माइनस P। किसका मान निकालना है, एक्स ए का, तो कर सकते हैं एक्स ए बराबर P नॉट वी माइनस P, और जो गुणा में वो किधर जाएगा, भाग में, बन जाएगा P नॉट वी। ये हमारा फार्मूला है और ये है जब ए अबाष्पशील हो और बी बाष्पशील हो। तो हमारे फार्मूले क्या क्या निकल के आए, पहला फार्मूला जो निकल के आया था तो ये आया था प्यारे बच्चों, ये आया था हमारा P बराबर P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट वी 1 माइनस के एक्स ए। तो पहला जो हमारा निकल के आया था ये वाला, ये था दोनों बाष्पशील के लिए, और दूसरा जो निकल के आया है ये वाला एक्स ए बराबर P नॉट बी माइनस P बटे P नॉट बी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, हमारी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके लिए राउल्ट लॉ के न्यूमेरिकल। तो अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें।